वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लग जा गई। बलु प्रतापु वीरता बढ़ाई, नाक ही संग सिधाई, सोई सूरता की अब को पाई, असी बुद्धि तो विधि मोह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हें मुखों पर कालिख लगा दी है। देखू राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मृद कोहू, लखन रोशु पावकु प्रबल, जानी सलभ जनि होहु। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। दैत्य बलि जिमी चह कागू, जिमी ससु चहे नाग अरिभागु, जिमी चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का बाघ कुआ चाहे, सिंह का बाघ खरगोश चाहे, बिना किसी के कारण ही क्रोध करने वाले अपने कुशल चाहे, शिवजी जी से विरोध करने वाले सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोभ कल कीर्ति, रामू सुबाए चले गुर पाही, शेष नेहु बर्तन मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए सब भाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी सहित सोबस सिया, अब्दो विधि का करनिया, भूपतन सुनी इत उत तक ही, लखनऊ राम डर बोली न सकी। रानी सहित सीता जी सोच के वश में हैं। वे न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। दोहा। अरुण नयन भुक्तिल कुटिल, चितवत निर्भय संगो, मनहु मत गजनन निरखी, सिंह को सिरी चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर शेर के बच्चे का जोश आ गया हो। खरबरू देखी विपलपुर नारी, समीर देही महिपन्य गारी, तेही अवसर सुनी सिख धनु भंगा, आयु मृगकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी स्त्रियां व्याकुल होकर सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी जी धनुष का टूटना सुनकर मृगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने, गोरी शरीर भूति बल ब्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झटपटाने पर बटेर लोग छिप गए। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल लाट पर त्रिपुंड शेष शोभा दे रहा है। शीस जटा ससी बंदनु सुहावा, रीस वस कछुग अरुण होई आवा, भ्रिकटी कुटिल नयन सिर राते, सुजूही चितवत मनहु श्री साते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो रहा है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषिम्भ कंद उर बाहु विशाला, चारु धन्यो माल मृगछाला, कटे मुनि बसन तूंदे बांधे, धनु सरकर कुठारू कली कल कांदे। बैल के समान कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है, सुंदर यज्ञोपवीत धारण के, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। करम में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेशु करनी कठिन, बरनी न जाए सरू, धरी मुनि तनु जनु बीर रसु आयु जह सब भू। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीरस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गए हो। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल गुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और सीता से अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। पिता सहित सब अपना नाम कहकर दंडवत प्रणाम करने लगे। जे सुबाई चितवती हितु जानी, सो जानियो जनु आई खुटानी, जनक भोरी आईन सिरुनावा, सिए बुलाए प्रणामु करावा। परशुराम जी की हित समझकर भी सहज ही किसी जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जनक जी की आकर सिर निभाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम